वधानित तड़पा मेरा जिया, तू प्यार में देखूं भूल के चना, माड़ा इता माड़ा सिया जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, क्यों सुनीदा गिला करा में तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, माड़ा इता माड़ा सिया जो है। बाटे हुआ मन प्याता हर कोई सड़दाए, ताइयों सारा शार साडे नल लड़दाए। बाटे हुआ मन प्याता हर कोई सड़दाए, ताइयों सारा शार साडे नल लड़दाए। लोका दाए भेड़ा किरदार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, क्यों सुनीदा गिला करा में तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, माड़ा इता माड़ा सिया जो है। और शौकत जी ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਜੀ? और मीर साहब अज दा आख्या ने जी आओ सके पूछ, अगर नहीं भेजना तो मैं किसी और ना बंदोबस्त करना। पूछो उसका। वो 1 मिनट रोक, वो जोड़े रोक नहीं किया, वो चावर ही आले। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाह जी, खैरी आयो? कैसे हो? अल्लाह ना शुक्र है जी, ज़ात पाक ना थोड़े साए च खुश हाँ। आओ ना शाह जी, और बिस्मिल्लाह। काम वाम कैसा चल रहा है? अल्लाह ना बड़ा शुक्र है ने जी। ओए फजल, और कुर्सी लेके आना शाहरी वास्ते। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? और शाह जी तबीयत तो ठीक ने, सेहत ठीक है माशाल्लाह। आओ ना जी। और फजल तू घर जा तेरा चाची उरी को, उन्हें कहा कि तेरा 2 चावा भेज, अच्छी जी दूध पत्ती बना के शाहरी आए ने। जल्दी जा, जल्दी जा। बैठो ना जी शाह जी, बैठो। और मीर मुराद काम कैसा चल रहा है? अल्लाह ने बड़ा शुक्र है जी, उस ज़ात पाक ने तुसने साए च बड़े खुश हाँ असां। इतनी सप्लाई स्लो क्यों हो गई है? ओ शाह जी गल है वे, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। फॉरेस्ट ऑफिसर तंग कर रहा है क्या? तुस जाओ ना तेरा चाह शाह पी के आओ। शौकत इन्हें लैके जा ना, 5 मिनट तेरा मन दे, मैं शाहरी नाल गल करा। जाओ जाओ जी तुसन, जाओ जाओ शाबाश, निकल जाओ बाहर। क्या बात है मीर साहब, कोई मसला हो गया है क्या? नहीं जी कोई खास बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई तंग भी नहीं कर रहा, किसी ने मजाल है शाह जी। शाह जी तुसन का ना ही ऐसा है कि सुन के चंगे चंगे ना सर चुक जाता है। और यार फजूल बातें मत करो, काम की बात करो। अगर लकड़ी मुझे नहीं मिलेगी तो काम खाक करूंगा मैं। असल बात बताओ मुझे बस। असल बात ये शाह जी, वो एक नवा जंगलात ना अफसर आया कि आखने नुसा की फॉरेस्ट ऑफिसर? हाँ वही जी, वो जी बड़ी सख्ती कर रहा है, बड़ा टेढ़ा जा बंदा है। अच्छा, ये कौन सी सख्ती है जो इससे नहीं खरीदी जा सकती? क्या उसके साथ पेट नहीं लगा हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, इंसान नहीं है, या पैसे उसकी जेबों में बहुत है? नहीं नहीं शाह जी, वो भी इंसान है, बंदा है समझा। अच्छा, क्या नाम क्या है उसका? ओ बड़ा सोहना जी नाम है जी उसका, के आखने न, हाँ बाबर खान नाम है जी उसका। बाबर खान? जी हाँ। बच्चा ही हुआ ना अपना, मैं उससे बात कर लूंगा और उसकी कीमत मालूम करके रखना, परसों दोबारा आऊंगा। हाँ ठीक है शाह जी। और ये ले, अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद लेना। ओ इसने क्या जरूरत है जी शाह जी? और रख ले,
बड़ी मेहरबानी जी, ठीक है, बड़ी सारी मेहरबानी। मालूमात हासिल करके रखना, परसों आऊंगा। ठीक है शाह जी, फिक्र ना करो, मैं आना थे तुसा ना खा दो। हेलो, जी जी जी, अब्दुल कादिर साहब कैसे हैं आप? कादिर साहब आपको कैसे मना कर सकते हैं, आप जंगलात के मिनिस्टर ठहरे। जी जी, आपने कह दिया, बस समझिए ठेका आप ही को मिले, बेफिक्र है सर। अरे सर शुक्रिया की क्या बात, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज। कौन था शाह जी? अब्दुल कादिर साहब थे, किसी अपने नूरे नजर को जंगलात का ठेका दिलवाना चाहते थे। शाह जी ये बारिश भी ना यहाँ हर जगह हर फील्ड में घुसी हुई है। अब वो एडवर्टाइजिंग को लीजिए, वो मॉडल है ना नूर अफशां, कितने फोन आते हैं उसके लिए, हालांकि टैलेंट उसमें नाम का भी नहीं है। ए नवाज छोड़ो, क्यों अपना खून जला रहे हो, बैठो चाय पियो। जी फजल, मैं कह देता हूँ। Welcome to Pakistan. I have missed you so much. I missed you too. बच्चे क्यों नहीं आए साथ में? वो टाइम नहीं मिला ना अम्मी के पास से उठाने का बच्चों को, वो अहमदाबाद में है। मैंने सोचा पहले तुम्हें उठा लो, फिर साथ चलेंगे अहमदाबाद, वहाँ मिल लेना। तो अम्मी से ही कह देते, वो ले आती बच्चों को। अरे मिशाल की बेकरार क्यों हो, मिल लेना ना। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम पाकिस्तान आ गई और पोस्टिंग भी इस्लामाबाद में हो गई तुम्हारी। तो ज्वाइनिंग कब से दे रही हो? ज्वाइन तो कल से ही करना है, लेकिन आई थिंक नथिया गली जाना पड़ेगा एक असाइनमेंट के लिए। वैसे जुनीद, मैं सोच रही थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई अच्छा स्कूल तो होगा ना? क्यों? हमें बच्चों को अब अपने पास रख लेना चाहिए। क्या बात कर रही हो मिशाल, इतनी मुश्किल से तो अहमदाबाद में इतना अच्छा स्कूल मिला है, एडजस्ट भी करने लग गए हैं वो बच्चे। वहाँ लंदन से आए थे, 1 साल जाया हो चुका था उनका, और अब अम्मी से भी अटैच हो गए हैं। लेकिन उनके वहाँ रहने से हमारा खर्चा तो बढ़ जाएगा ना? खर्चा बढ़ेगा उनके यहाँ रहने से, वहाँ तो अपनी जिम्मेदार है ना। हाँ, मेरे पास आजकल काम वाम भी नहीं है, मैं इतने एक्सपेंसेस नहीं उठा सकता बच्चों के। बिल्कुल मिस नहीं किया तुम दोनों ने मामा को? बहुत किया, बहुत किया। हाँ। और दादू ने हमारा बहुत ख्याल किया। मगर 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 क्या? मगर पापा बहुत दिनों बाद आते हैं। अरे बेटा टाइम नहीं मिलता है तुम्हारे वालिद को, आ जाएगा। अच्छा आप दोनों जाके बैठो, मुझे दादू की हेल्प करने दो। अरे नहीं नहीं, तुम तो आज हमारी मेहमान हो, कल से मेजबान बन जाना। मैं कहाँ से मेहमान मामा, और वैसे भी हम तो आज ही इस्लामाबाद जा रहे हैं। अरे आज क्यों, 2-4 दिन रुक के चली जाना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं तो बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई, बच्चों का कल स्कूल है। हाँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि 2 दिन की छुट्टी करवा देते हैं बच्चों की। अरे नहीं भाई, पूरे 1 महीने बाद इनकी रिपोर्ट अच्छी आई है, मैं इनके स्कूल का नुकसान नहीं करवा सकती। तुम ऐसा करना कि वीकेंड पे आके बच्चों से मिल लेना, या फिर मैं इनको भिजवा दूंगी ड्राइवर के साथ। अच्छा चलो, परेशान क्यों हो रही हो, बैठ के खाना तो खाओ। चलो निकालो बच्चों अच्छी तरह से। अच्छा अब मम्मा को बैठने की जगह दो बेटा। थैंक यू। क्या हो जाता अगर 2 दिन के लिए बच्चे हमारे साथ आ जाते? फिर वही बकवास, आ जाएंगे हर वक्त एक ही रट लगाए रखती हो।
ये बताओ सैलरी कितनी मिल रही है? सैलरी नहीं है, असाइनमेंट्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसी असाइनमेंट के लिए तो जा रही हूँ अभी नथिया गली। अच्छा, यूरो में मिलते हैं, पाउंड में मिलते हैं? तुम अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो, वही मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है तुम्हारी। अरे क्या हो गया, पैसों के बारे में बात कर ली तो तकलीफ हो गई तुम्हें? तुम्हारा पैसा मेरा पैसा अलग है, मियां बीवी है हम। सच पूछो तो मैं तो सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए आई। मैंने तो तुम्हारी इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने सोचा आ जाती हूँ, तुम भी खुश हो जाओगे। वैसे ये तुमने बहुत अच्छा किया रियली। पता नहीं तुम्हारे अम्मी अब्बा खुश भी हैं मुझसे कि नहीं? क्यों नहीं खुश होंगे, अब तो हमारे 2 बच्चे हैं। और तुम्हारा शोरूम कैसे चल रहा है? चल रहा है, पाकिस्तान में जैसे सब चीजें चल रही है वो भी चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। अब ये मत कहो तुम भी अच्छे खासे लेजी हो। मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, निजाम को नहीं देख रही तुम? बेड़ा गर्क हुआ है निजाम का। मैं अकेला हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान काम नहीं कर रहा, मेरे पीछे आ गई। मुझे लगता है कि अखबार वाले इतने सफात बनाते ही इसलिए ताकि अब्बू घंटों घर वालों से अपना मुंह छुपा के बैठे रहे। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा, हालात से बाखबर रहने के लिए अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, समझी? और वो भी छुट्टी वाले दिन। तुम्हारे अब्बू जरूरत रिश्ता कभी एक एक लाइन पर डालते हैं, कोई रह ना जाए, हो सकता है इनका भी रिश्ता निकल आए। अरे भाई, भगवान क्यों ना पढ़े, खास तौर पे जिसकी 2 बेटियां हो। अब मुझे एक बात बता, सिवाय मार धाड़ के और बेईमानियों के इसमें होता क्या? क्यों? इसमें सीएनजी और पेट्रोल की कीमतें होती हैं जो रोजाना बदलती रहती, वो पढ़ना तो बहुत जरूरी है बेटा। आज छुट्टी का दिन है और आप हमसे सिर्फ बातें करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए बातें करते। अच्छा, बातें भी कर लेंगे। ये 2 खबर रह गई थोड़ी सी, 1 घंटा ही तो पढ़ता हूँ और उस दौरान थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। थोड़ी सी चाय? पूरे 3 कप, वो भी इकट्ठे लाइन से। अरे भगवान, अगर चाय ना पी जाए तो ये इश्तेहारात कैसे छपे इस अखबार में चाय बनाने वालों के? तौबा है यार, बात का जवाब है। अच्छा चलें लूडो खेलते हैं। गुड आइडिया। ये क्या बचपन है भाई, लूडो खेलते हैं? आपने तो बच्चा बना के रखा है। मेरी बात सुन लो, आज छुट्टी का दिन है, नाश्ते के बाद तुम्हारे अब्बू बाजार जाएंगे सौदा सूट लेने। मैं सुबह से आपसे कहा है, आप भी हिल के नहीं दे रहे। अम्मा आप भी ना, पता नहीं क्यों बाप बेटियों के बीच में हिटलर बनने आ जाती है। अरे हिटलर वाली क्या बात है? बनने तो लूडो खेलेंगे। नहीं, आप नाश्ता कीजिए ना। ऐसा कर रहे हैं जैसे मैंने तो सुना ही नहीं ना कुछ भी। तौबा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मैं बोलती हूँ। मुझसे पूछे बगैर किसके पास गई थी? अपनी माँ के घर गई थी। माँ के पास गई थी? हाँ, चल अंदर। छोड़ मेरा, चल अंदर। नहीं रहना मुझे तेरे साथ, छोड़। छोड़िए, नहीं, नहीं जाने देना इसको। चल अंदर। नहीं जाऊंगी मैं। अंदर चल। नहीं जाऊंगी। अंदर चल। छोड़ मेरा, छोड़ दे मुझे, जाने दे, छोड़ दे मुझे, नहीं रहना दे रहे साथ। साजिद मुझे लोकेशन बताओ प्लीज, जल्दी करो। अब मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा हाँ फासले से खड़े हो, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, यूसुफ ये यहाँ से इधर आगे से लेफ्ट ले, जल्दी ले प्लीज, टाइम बिल्कुल नहीं है। हम पहुँच रहे हैं साजिद, तो बस हाँ हाँ बस हम पहुँच रहे हैं, 2 मिनट में हम आ रहे हैं, वही लोकेशन पे पहुँच गए हम। ठीक है ओके। मलिया तुम मैडम को फोन करो, उनको बताओ कि हमें देर हो जाएगी, पूरी सिचुएशन उनको समझाओ, ठीक है? चल अंदर, छोड़ मुझे, चल, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। कैसे नहीं जाएगी? तो तमाशा बना रखा है दुनिया में। मैंने बनाया तमाशा? तेरे बेटे ने बनाया। तलाक दे मुझे। तू है घुमा के तलाक की बच्ची। अम्मा बताए तुझे, अपनी माँ के घर बनी रहती है बेगैरत, क्या मौत आती है तुझे? छोड़ मेरा, छोड़ दे। मैं तुझे हाथ छोड़ूंगा नहीं। मैं
तू अंदर चल, तू दिमाग है तुझे? खबरदार, छोटों से हाथ मत लगाना इसको। अल्लाह, देखो क्या हाल किया इसका। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जाओ अपना काम करो, ये हमारे घर का मामला है और बीवी है मेरी। हाँ, बीवी है तुम्हारी, तो क्या करोगे इसके साथ? जोर जबरदस्ती करोगे, जूते मारोगे इसको? क्या किया इस बेचारी ने, क्यों मार रहे उसको? कुछ भी नहीं किया भाई, अपनी अम्मा के घर गई थी, मार देगा ये, मुझे इसके साथ नहीं रहना। अंधेर लगा हुआ है जो मार देगा तुम्हें। साजिद, फोन किया तुमने? ओए अच्छी पसली है, कर दूंगा इसकी, फिर बात आएगी है। हाथ मत लगाना। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होते हुए औरत को पिटना देख रही हो? जाओ अपना काम करो तुम लोग। बाजी मुझे इससे बचा ले, मुझे नहीं रहना इसके साथ। मलिया, तुम इसको गाड़ी में लेके जाओ, जाके बिठाओ, मैं भी देखती हूँ। ओ थानेदार ने, मैं अगवा का केस बना दूंगा तुम पर। बना देना केस, अगर थाने से खुद बच जाओ। पुलिस को मैंने फोन कर दिया है, आने वाली है पुलिस। और तुमने जिसका हशर किया है ना, देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है। सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। पुलिस आ गई। अम्मा, तू अंदर जाके दरवाजा बंद कर। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इसको पकड़ के आओ। कहाँ जा रही हो? स्वेर, क्या हालत बनाई हुई है घर की। जुनेद, प्लीज थोड़ी सी हेल्प ही कर दो मेरी। मैं बहुत थका हुआ हूँ। थकी हुई मैं भी हूँ। सुबह से भागा भागा फिर रहा हूँ मैं। वो पेट्रोल पंप गया, ये एबटाबाद गया, फिर वापसी में पेट्रोल पंप गया। दिमाग खराब हुआ है मेरा तो। काश तुम कोई और काम कर रहे हो। और काश तुम अकलौती बेटी होती किसी बहुत ही अमीर आदमी, और वो अमीर आदमी मुझे बहुत पसंद करता है। तो फिर ना हम में इतना प्यार होता, ना हमारी शादी होती। यही सोच के तो मैं रुक जाता हूँ कि ऐसे ही अच्छा है। जुनेद, इन मॉडल्स को कितने पैसे मिलते होंगे? काश मुझे कोई मॉडलिंग की ऑफर ही आ जाए। और मैं किसी बहुत बड़ी मिल का मालिक होता और इस्लामाबाद में रह रहा होता, मरी में रह रहा होता, या क्या कर रहा होता। नहीं, लंदन में रह रहा होता, न्यूयॉर्क में। इनके कपड़े देखो तुम, तो ऐसे ड्रेसेस बनाने का सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सैलरी में ही ड्रेसेस बन। मेरी सैलरी की तो तुम बात ही मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे ट्रैवलिंग का कितना शौक है। हर महीने यही सोच सोच कर सेव कर रही होती, लेकिन एंड में कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है, कहीं जा ही नहीं पाते। अरे चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें आज एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खिलाऊं। पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं अपने आप को भेज, इतना कंगला भी नहीं हूं मैं। और फिर 3-4 दिन तुम्हारे बगैर भी तो गुजार। नथिया गली। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे काम, पूरा घर समेटना है। Excellent. नहीं जी, मिल के आ रहा हूँ बाबर से, बिल्कुल सेट कर दिया उसे। वेरी गुड। यार एक तो शाजी आपकी मुझे समझ नहीं आती। मुझे आपने वो टिम्बर के सिलसिले में लगाया, बस 3 दिन से कराची से खैबर के चक्कर लगा रहा हूँ मैं। ऊपर से वो फर्नीचर प्लांट का इशू अलग है, और आप ये मॉडल्स की तस्वीरें देख रहे हैं। कमाल है। तो क्या करूं? ये रिलायंस एडवर्टाइजिंग बंद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद ना करें, लगे रहें। लेकिन ये क्या कॉम्बिनेशन है? एक तरफ आपका ये जंगल की लकड़ी का कारोबार, ऊपर से कॉस्मेटिक्स, तीसरी तरफ आपने ये एडवर्टाइजिंग और फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया है, और सुना है कि वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी शुरू करने वाले हैं। यार मुझे तो आपने बिल्कुल घनचक्कर बना दिया शाजी।
यार ये जो टिम्बर है और ये जो जंगलात कंस्ट्रक्शन का काम, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, एक अरसे से चला आ रहा है। एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी, ये मेरा पैशन है। क्या करूं? ठीक है, आप अपने पैशन का दामन थामे रखिए और जब फारिग हो जाए ना तो मुझे बता देना। कराची की रिपोर्ट डिस्कस करनी है आप। यार अभी तुम जाओ यार। नवाज, यार कभी कभी मेरा दिल चाहता है ये सब काम छोड़ दूं, बस मैं हूं, मेरा कैमरा हो और मैं निकल जाऊं। उसने कायनात हो, ये जमीन हो, आसमान हो, मैं इनमें खो जाऊं, ये मुझ में खो जाए। चलो जी, इसी की कमी थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुम क्या समझो क्रिएटिव लोग कौन होते हैं, क्रिएशन क्या होती है? तुम जाओ लकड़ियां बेचो, जाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं है। फाइल लाता हूं, देख लेना। मैं कमिंग सर? हाँ आओ सही, बैठो। क्या खबर लाए हो भाई? सर गुड न्यूज। अच्छा, सर ये नथिया गली डोंगा गली के दरमियान का इलाका, यहाँ से यहाँ तक का हम खरीद रहे हैं, जो लगभग 250 एकड़ है। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके पास मिशाल जुनैद के नाम से बुकिंग होगी। मैं चेक करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। जी है, यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा। रूम नंबर 112 है आपका, ठीक है, आपका लगेज में भिजवा दे। ऑलराइट, थैंक यू। मेरे हस्बैंड अभी आएंगे, उनको आप रूम नंबर बता दीजिएगा। थैंक यू। Oh, beautiful, isn't it? बहुत खूबसूरत है ना। बुकिंग बहुत मुश्किल से मिली है, पार्किंग भी उतनी मुश्किल से मिली है। तो ड्राइवर अभी तक गया नहीं है? इधर ही है अभी, तो कह रहा है कि जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। और आपको इस्लामाबाद कब जाना है? 5 बजे। मैंने आपसे कहा भी था, ऑफिस की गाड़ी है, आराम से मैं अकेले आ जाती। हाँ, वो ड्रॉप करने आए साथ में। अरे जगह का तो तुम्हें नहीं पता था ना, तुमको तो बस पता था एक जगह है नथिया गली, देख लो नथिया गली। बस दैट्स ट्रू, पाकिस्तान तो पहले भी आना हुआ है, लेकिन कभी यहाँ नहीं आए। ये तुम्हारे काम में तो बहुत लोगों की जरूरत होती है, तो और लोग भी आ रहे हैं क्या? हाँ, लोग तो साथ में और भी हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उनकी लोकेशंस डिफरेंट हैं, कुछ इस्लामाबाद में है, कुछ नथिया गली में है, कुछ कश्मीर में है। यहाँ पे एक्चुअली दरख्तों में घुन लग गया है, तो मेरा प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड है। देयर आर अदर्स जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पर पोलन का इशू है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। कितने महीने का प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट तो 3 साल का है, लेकिन लोकेशंस बीच में चेंज होती रहेंगी। अरे चलो तैयार हो जाते हैं, फिर मैं नीचे बाजार लेके चलता हूँ। क्या वो चिकन है, पटाखे वाली चिकन खिलाऊंगा। चलो
वैसे एक बात तो है, पाकिस्तान का कल्चर वाकई बहुत रिच, बहुत कलरफुल है। यानी तुमने देखा गया है, क्या बात है हमारे कल्चर, बहुत ज्यादा रिचनेस है हमारे कल्चर में और हर चीज बहुत डिफरेंट है। तुम्हें पता है, हर थोड़े से फासले पर लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। भाई, इसकी क्या कीमत है? ये 1500 का है। भाई जी, तुम पाउंड में सोच रही हो, रुपयों में सोचो। ये लोग टूरिस्ट को छीन लेते हैं। अच्छा चलें, ड्राइवर की वापसी का वक्त हो गया होगा। अरे कुछ देख लो ना, अगर बाद में ख्याल आया तुम्हें, बच्चों की देख लो कुछ। अभी तो यहीं पर हूँ ना, बाद में ले लूंगी। ये ज्वेलरी कुछ बाद में। चलो। राहत, तुम्हें दफ्तर ढूंढने में कोई परेशानी, मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं जी, आफ्टर कॉलोनी में मेरी खाला रहती हैं, वहाँ से करीब ही था। अच्छा अच्छा, सुनो, अब जो भी तफसील हो अंदर जाके मिस मुनज़्ज़ा को बिल्कुल ठीक ठीक बताना, घबराना नहीं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। आ जाओ। जी राहत, बोलिए। बाजी, मेरे अब्बा ने मुझे ब्याया नहीं था, बेच दिया था। क्या मतलब है? आपका निकाह नहीं हुआ था इम्तियाज के साथ? निकाह से क्या होता है बाजी? कागज के चंद टुकड़ों के ऊपर अंगूठा लगाने से रिश्ते थोड़ी ना पक्के हो जाते हैं। नशा करता है मेरा बाप, इसीलिए इस मनूस से मुझे ब्याह दिया। बाजी, मैं नहीं जाऊंगी। राहत देखो, अगर वो तुम्हारा शौहर है तो तुम्हें लेने तो आएगा ना वो। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। देखो राहत, बहुत सोच समझ कर फैसला करो। अक्सर लड़कियां यही बात करती हैं और बाद में फिर। अल्लाह की कसम बाजी, नहीं जाऊंगी। मेरी सास और देवर बहुत मारते हैं और अब तो इम्तियाज भी थाने में है। वो मुझे मार देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। कोई नहीं मारेगा, किसी को जान से मारना इतना आसान काम नहीं है। ये जकी साहब हैं हमारे लॉयर, ये तुम्हारा केस लड़ेंगे और हम तुम्हें दारुल अमान भेज देंगे। ओके? बेबी, हमारा ये अदारा है ही इसलिए कि आप जैसी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बाजी, मुझे शहर से बाहर भिजवा दे, वो लोग बहुत बदमाश और ताकतवर हैं। बाजी। राहत, ये मिसेस मुनज़्ज़ा हैं। हम औरतों के हुकूक के लिए लड़, हम जुल्म के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक कह रही है मिस समर। अब तुम सारी बात तफसील के साथ वकील साहब को बताओ, समझ गई? और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब तुम क्या चाहती हो। ओके? हेलो, अच्छा, ओके। मैडम जी, मैं जाऊं? तो आ गए वो लेने के लिए? हाँ, आ गए हैं। ओके, आप जाइए। थैंक्स, ख्याल रखना। हाँ,
महा और मलिहा, आप प्लीज एक काम कीजिएगा कि जो भी ये बात करें इनकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और वकील साहब को भी इन्वॉल्व रखिएगा साथ, ठीक है? तो गाइस कैरी ऑन, मैं आपसे डिटेल्स लेती हूँ। आइए मिसेस काजी। जी मिसरात, अब आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप तफसीलन हमें बताइए, ठीक है? समर मामा बहुत खुश हैं। सच? सीरियसली? और वो सारी बेगमात की बेटियां जो उन्होंने तुम्हारे लिए पसंद की थी, उनका क्या होगा? अरे वो पुरानी बात हो गई, हम लोग कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। Are you sure? ओह कम ऑन समर, 100% श्योर। और तुम्हारे पापा? पापा को तो पहले भी कोई एतराज नहीं था, ये तो मामा है, थोड़ी सी जिद्दी हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, इसलिए मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तो कहीं तुम उनकी जिद में आकर तो मुझसे शादी नहीं कर रहे? अरे 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 समर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसीलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। थैंक यू। पता है वाकई बहुत मुश्किल होगा अम्मा को यकीन दिलाना कि तुम लोग फाइनली घर आ रहे हो। फाइनली थैंक गॉड। कितने दिन से सोच रही थी कि शॉपिंग के लिए जाऊं, बट आपको तो टाइम ही नहीं होता है। शुक्र है कि आज आप घर पर हैं। हाँ चलते हैं, नो प्रॉब्लम। फैजान, मैं अपने बेटे अमजद का रिश्ता उस समर के घर ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुना आपने? फजल, चाय लॉन में लेकर आना, और हाँ जरा जल्दी लेकर आओ क्योंकि हमें जाना है। नौशीन बेटी, जब तुम्हें जाना ही नहीं तो तुमने अमजद से ये क्यों कहा कि कल हम चलेंगे? ओफो भाई, आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए ना, उसे टालना था ना, सो मैंने टाला। बस एक बात बताऊं, आपका बेटा बहुत स्टूपिड है। पाकिस्तान का बड़े से बड़ा खानदान अपनी लड़की देने को तैयार हो जाएगा तुम्हारे बेटे को, लेकिन वो न जाने उसको तो कहां से वो समर पसंद आ गई। आखिर वो आई कहां से? कंपनी के लीगल एडवाइजर को असिस्ट कर, वही देखा होगा। हाँ, बस मैं खुद बना लूंगी चाय। सुनो, मेरा कोट लेके आना। फैजान, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे की शादी ऐसे खानदान में करूँ जो उसे बहुत कुछ दे। अब देखिए ना भाई, हमने उसे पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्च किया है। अब मैं ये तो नहीं चाहती कि वो लोग हमें सब कुछ वापस कर दे, बट एटलीस्ट इतना तो करें ना उसके लिए कि कम से कम एक बंगला होना चाहिए, एक गाड़ी हो और एक स्टेब्लिश बिजनेस हो उसका। हाँ नौशीन, हमारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं। आई एम सॉरी टू से फैजान, अब ये जो सब कुछ है ना, ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। सुना तुमने? हाँ, हमें जो कुछ भी खर्च करना था ना अमजद पे, सो हमने कर दिया। भाई अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो हम उसको दे देंगे, माँ बाप हैं हम उसके। लेकिन मैं ये चाहती कि अब जब उसकी शादी होगी, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। भाई जो लड़की आएगी उसका खर्चा होगा, फिर आगे इसकी औलाद होगी उसका खर्चा होगा। तो तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे, कि अब ये सब कुछ उन पर खर्च हो? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जो आए वो अपने और अपने खानदान के लिए लेकर आए। लेकिन अमजद इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं। डोंट यू वरी, हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुमने
अमजद से कल रिश्ता लेकर जाने का वादा किया है। मैंने किया है ना, सो ये मेरा और अमजद का मामला है। अब मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं हैंडल कर लूंगी। आप चलिए, लेट हो रहे हैं हम लोग शॉपिंग के लिए। मदिया, मुझे यकीन नहीं आता, पहले भी अमजद की अम्मा कहकर नहीं आई थी, ऐसे ही करती है हमेशा। अम्मी को काम पड़ गया होगा, थोड़ा सा तो मार्जिन दिया करे ना। यही तो, बेटियों की माओ के पास मार्जिन कहाँ होता है, तभी तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को इस कदर निडर नहीं होना चाहिए। इस समर की शादी हो जाए ना तो बस। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों और औरतों को तो ज्यादा निडर होना चाहिए। अच्छा एक काम करो, आप ना सिर्फ पॉजिटिव सोचा करें और अब्बू को भी प्लीज टेंशन मत किया करें। आपको पता है कितने परेशान होते हैं वो। बात सुन, समर का कोई फोन आया, उसने कुछ कहा? अमजद भाई का भी आया था और आपा का भी आया था। क्या कह रहा था अमजद? कह रहे थे कि कल रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, अल्लाह खैर करे। तौबा, मेरा तो दिल ही डरता रहता है।